हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आरपीएससी टीचर्स में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़े थे। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। अब आगे मैं आपको लेके चलती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ेंगे आज। देखिए, मनोविज्ञान का विकास क्रम कहाँ से शुरू हुआ था। सबसे पहले है ना, आत्मा का विज्ञान से शुरू हुआ था। 342 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व तक आत्मा का विज्ञान ये चला था। मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। कब? 342 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, जो 1600 ईस्वी तक चला था। ठीक है। ये जो आत्मा का विज्ञान है, ये किस किस ने माना था? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ ग्लाइकले। इन चारों ने जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान कहा था। ठीक है। तो अब ये जो हमें याद करने की है, ये हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे इसको कि आत्मा का विज्ञान किस किस ने माना था मनोविज्ञान को। तो दोस्तों, आत्मा का विज्ञान जो है वो किस किस ने माना था? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ ग्लाइकले। यहाँ पे देखिए, आपको एक आदमी का चित्र दिख रहा है। पास में ये क्या है? डक है। ठीक है। एक आदमी है और एक डक है। क्या कर रहा है? ये आपको दिख रहा होगा कि इसके हाथ में क्या है? एक प्लेट है। प्लेट में क्या रख रखे इसने? दाने। ठीक है। अब डक है, डक को क्या डालेगा? दाने ही डालेगा। तो ये जो आदमी है इसका नाम है अरस्तु। ठीक है। आदमी का नाम हमने दिया अरस्तु। और ये क्या कर रहा है? पास में इसको, डक को क्या कर रहा है? ये दाने डाल रहा है। ठीक है। तो ये अरस्तु तो हो गया, लेकिन हाथ में इसके पास में क्या है? प्लेट है। प्लेट से क्या हो जाएगा हमारा? प्लेटो। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? दाने डाल रहा है, गिरा रहा है। ठीक है। दाने क्या कर रहा है? गिरा रहा है। क्या कर रहा है? गिरा रहा है। तो हम गिरा से क्या ले लेंगे? ग्लाइकले। क्या ले लेंगे? गिरा से ग्लाइकले। दो तो हो गए हमारे पास, तीन हो गए। अरस्तु है, वो उसके हाथ में प्लेट है। प्लेट है तो प्लेट से प्लेटो। और दाने गिरा रहा है, गिरारा से ग्लाइकले। और किसको गिरा रहा है? डक को। कौन खा रहा है यहाँ पे दाना? डक खा रहा है। तो डक से डेकार्टे। फिर से बताती हूँ मैं आपको। अरस्तु है। ठीक है। अरस्तु के हाथ में क्या है? प्लेट है। प्लेट के अंदर क्या है? दाने। अरस्तु के हाथ में प्लेट है। प्लेट से हो गया प्लेटो। दाने गिरा रहा है, गिरारा से हो गया ग्लाइकले। और किसको गिरा रहा है? डक को गिरा रहा है। डक से क्या हो जाएगा? डेकार्टे। ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। आत्मा का विज्ञान किस ने आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को माना? किस किस ने माना? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ ग्लाइकले। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसी का अध्ययन करेंगे हम कि जो हमारा जो आत्मा का विज्ञान है इसी को आगे पढ़ेंगे। अरस्तु के अनुसार मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक और जीभ और त्वचा। कौन कौन? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा स्वतंत्र रूप से ज्ञान आत्मा को करवाती है। ठीक है। कौन कौन आत्मा को ज्ञान कौन कौन करवाता है हमें? अभी भी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी आत्मा को ज्ञान करवाती है। अतः हमारे शरीर में प्रमुख स्थान किसका माना? आत्मा का माना। ठीक है। इन वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर में प्रमुख स्थान किसका माना? आत्मा का। तो मानव को समझने के लिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। ये कहा था इन्होंने कि मानव को समझने के लिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे, ये नोट करना, ये रुडोल्फ ग्लाइकले ने सन 1590 में मनोविज्ञान के प्रथम ग्रंथ साइकोलॉजिया की रचना की। रुडोल्फ ग्लाइकले का कौन सा ग्रंथ? साइकोलॉजिया की रचना की। कौन से सन में? 1590 में। तथा इस ग्रंथ में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो हमें ये याद रखना है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? रुडोल्फ ग्लाइकले ने। अपने कौन से ग्रंथ में? साइकोलॉजिया में। साइकोलॉजी तो इसका मनोविज्ञान के शब्द का प्रयोग हो गया, और साइकोलॉजिया इसका ग्रंथ हो गया। किसका? रुडोल्फ ग्लाइकले का। मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र को, तथा जनक है अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक तो किसे कहेंगे हम? अरस्तु को। ठीक है। और इसकी
मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र। जननी तो हो जाएगी दर्शन शास्त्र, जनक हो जाएगा अरस्तु। आगे चलते हैं हम। गेरिट के अनुसार साइकोलॉजी के दो भाग है, जैसे साइकी और लॉगस। दो चीज़ों से मिलके बना है साइकोलॉजी, साइकी और लॉगस। यहाँ पे साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है अध्ययन करने वाला। साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉगस का मतलब है अध्ययन करने वाला। अब ये जो दोनों शब्द हैं हमारे साइकी और लॉगस, ये कौन सी भाषा से हैं? ग्रीक या फिर ग्रीस। तो ये किसने माना कि साइकी और लॉगस ग्रीक या ग्रीस भाषा से हैं? किसने माना? गैरिट से। गैरिट ने, ग्रीक से क्या हो जाएगा? गैरिट। ग्रीक से गैरिट। किसने माना साइकी और लॉगस को ग्रीक या ग्रीस भाषा? गैरिट ने। अतः आत्मा का अध्ययन करने वाला। अब साइकी का मतलब हो गया आत्मा और लॉगस का मतलब हो गया अध्ययन करने वाला। अतः आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। 1600 ईस्वी तक आत्मा की परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर दिया गया, जिसके निम्न कारण थे। कुछ कारण थे जिस वजह से आत्मा की जो परिभाषा दी थी इन वैज्ञानिकों ने, उसको अस्वीकार कर दिया गया। कौन सी ईस्वी तक? 1600 ईस्वी तक। यहीं तक हमारे आत्मा का विज्ञान माना जाता है। इसके बाद में आत्मा अमूर्त विषय वस्तु थी, अतः इस पर प्रयोग संभव नहीं थे। आत्मा अमूर्त विषय वस्तु थी। अमूर्त का मतलब है जो हमें दिखाई नहीं देता। अमूर्त यानी हमें दिखाई नहीं देता। विषय वस्तु थी, अतः इस पर प्रयोग संभव नहीं थे, अतः इसे विज्ञान का दर्जा नहीं दिया गया। ये इसका पहला कारण था जिस वजह से हमने इसे अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट, दूसरा कारण इसका था आत्मा का कोई रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि नहीं होता है। आत्मा अगर दिखाई नहीं देगी तो उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि नहीं होगा। तो इसका दूसरा कारण ये था कि आत्मा का कोई रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि नहीं होता है। नेक्स्ट, तो ये कारण थे हमारे कि आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद कौन सा विज्ञान आएगा? जो सेकंड विज्ञान माना था मन मस्तिष्क का विज्ञान। अब 1600 ईस्वी के बाद में, 1600 से 1700 ईस्वी के बाद में क्या आ जाता है? 1600-1700 में क्या आ जाता है? मन मस्तिष्क का विज्ञान। ये किसने माना था पोम्पनोजी, जो कि इटली के थे। पोम्पनोजी कहाँ से थे? इटली के। जॉन लॉक, रीचेरी, थॉमस रीड। किसने माना था मन मस्तिष्क का विज्ञान? पोम्पनोजी, जॉन लॉक, रीचेरी, थॉमस रीड। इन्होंने जो मनोविज्ञान है उसको मन मस्तिष्क का विज्ञान माना था। तो अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोम्पनोजी है, जॉन लॉक है, रीचेरी है और थॉमस रीड है। कैसे याद रखेंगे इसको? रीड की तैयारी करने वाले को पालक, लौकी, चेरी खानी चाहिए। ठीक है, क्या क्या खाना चाहिए? पालक, लौकी और चेरी। जो भाई रीड की तैयारी कर रहा है उसको क्या क्या खाना चाहिए? पालक खाना चाहिए एक लौकी खाना चाहिए और एक चेरी खानी चाहिए। इससे क्या होगा कि उनका मन और मस्तिष्क दोनों क्या हो गए? मजबूत हो जाएंगे। ठीक है ना? किस से? पालक से, लौकी से, चेरी से। इन तीन चीज़ों से इनका मन और मस्तिष्क क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। इसलिए जो रीट की तैयारी करने वाले हैं उनको ही, जो सिर्फ रीट की तैयारी करने वाले हैं उन्हीं को ही खाना चाहिए भाई। इसी से हमको ये याद होगा, रीट की तैयारी करने वाले को पालक, लौकी, चेरी खानी चाहिए, जिससे मन मस्तिष्क मजबूत होता है। तो हमें क्या हो जाएगा? रीट से तो हम ले लेंगे थॉमस रीड, ठीक है। पालक से हम ले लेंगे पोम्पनोजी और लौकी से हम ले लेंगे जॉन लॉक और चेरी से हो जाएगा रीचेरी। ठीक है, तो यानी रीड से थॉमस रीड, पालक से पोम्पनोजी, जॉन लॉक से, लौकी से जॉन लॉक और चेरी से रीचेरी। तो हमें याद हो गए, चारों वैज्ञानिक याद हो जाएंगे, पोम्पनोजी, जॉन लॉक, रीचेरी, थॉमस रीड। इससे क्या हो जाएगा? मन मस्तिष्क मजबूत होते हैं। अब हमें ये याद रखना चाहिए कि रीड की तैयारी करने वाले को पालक, लौकी, चेरी खानी चाहिए, जिससे क्या मजबूत होता है? मन और मस्तिष्क। और कुछ मजबूत नहीं होगा, क्या मजबूत हो गया? मन और मस्तिष्क। इसी से हम रीड की तैयारी क्या करेंगे? अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? पोम्पनोजी, जॉन लॉक, रीचेरी, थॉमस रीड।
आगे अब इसमें हम पढ़ेंगे। पोम्पोलॉजी के अनुसार मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से ज्ञान मस्तिष्क को उपलब्ध करवाती है। पीछे हमने क्या देखा था कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने माना था कि जो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान किसको उपलब्ध करवाती थी? आत्मा को। लेकिन यहाँ पे इन वैज्ञानिकों ने माना कि जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं वो स्वतंत्र रूप से ज्ञान मस्तिष्क को उपलब्ध करवाती है। इसलिए ये विज्ञान कौन सा विज्ञान कहलाया? मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान। अब तो यहाँ पोम्पोलॉजी ने इसकी परिभाषा दी कि जो साइकोलॉजी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लॉगस। उन्होंने यहाँ पे साइकी से मन या मस्तिष्क को बताया, यानी कि साइकी का मतलब उन्होंने मन और मस्तिष्क बताया, और लॉगस से अध्ययन करने वाला होता है। सबने पढ़ा है कि लॉगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करने वाला होता है। तो साइकी से यहाँ पे इन्होंने क्या माना? मन और मस्तिष्क। तो ये विज्ञान कौन सा हो गया? मन का अध्ययन करने वाला। 1700 ईस्वी तक मन का या मस्तिष्क के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकारीकरण कर दिया। अब 1700 ईस्वी तक मन या मस्तिष्क के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकारीकरण कर दिया। इस परिभाषा में वही कमियां रही जो आत्मा के विज्ञान में थी। तो इस परिभाषा